हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कल की क्लास में हम लोग फाइल नंबर 7 पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट में जो चीजें मुझे बतानी है आपको, वो सारी की सारी चीजें आपको सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। फाइल नंबर 7 नंबर और 8 नंबर जो बनी है वो इसी से बनी है। तो आइए हम लोग समझते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक कर चुके थे और उसके बाद आगे जो भी अपने पास क्वेश्चन होगा उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते। चार अंकों की न्यूनतम संख्या, ये क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन पहले आ गया है लैग, तो आप उसको संभालना। और शुरुआत में ही लैग आ गया है, इस चीज को संभालना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब ठीक है, तो आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल आसान। ब्लैक तो नहीं है, स्क्रीन ब्लैक हो रही है बीच बीच में। तो देखो फिर शुरुआत करते हैं, उम्मीद है अब ठीक रहेगा। ये अपने पास यहाँ पर इसका रूट करोगे तो अपने पास क्योंकि रूट है, तो ये अपने पास 8 आएगा, ये अपने पास 13 आएगा और ये अपने पास 14 आएगा। तो सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो, 1054 प्लस अपने पास 14 प्लस अपने पास 13 और प्लस का अपने पास 8, 13 और 8 21, 21 और 14 35, 35 अगर इसमें जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 1089 बन जाएगा क्या? और 1089 जो है वो क्या अपने पास 33 का स्क्वायर है क्या? ऑप्शन आ जाएगा ए। आसान सा क्वेश्चन है। बोलिए, सब सिंप्लीफिकेशन आसान ही होता है। सिंप्लीफिकेशन तो बचपन में जो गुणा भाग जोड़ ये रूट वगैरह आपने सीखा है, उसी चीज से अपने पास बना हुआ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो कि इसका वर्गमूल क्या होगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हम लोगों के पास लिखा हुआ है 3 - 2 √2। 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2। यहाँ पर ऊपर नीचे अगर आप लोग इंटू करोगे तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 - 2 √2 और ये 3 - 2 √2, रेशनलाइज अगर करोगे, इनटू अगर करते हो कभी भी, 3 - 2 √2 अपॉन 3 अपने पास नीचे जो आ गया है वो a+b और a-b, तो फॉर्मूला क्या, a² - b² बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 - 2√2, 3 - 2√2, तो a प्लस बी और a माइनस बी, मैं वापिस समझा देता हूँ, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं हम लोग। यहाँ पर 3 - 2√2, 3 + 2√2 ये था। रूट फाइंड आउट करना है, मैंने ऊपर नीचे प्लस है, अगर ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दिया, ये आ गया अपने पास। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, इस चीज का फॉर्मूला याद रखिए। अगर कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो अपने पास, तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a² माइनस b² का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। तो इसका जैसे ही आप लोग रूट करोगे तो ये अपने पास होगा 3 - 2√2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3 - 2√2, ऑप्शन आ जाएगा ए, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोगों ने सभी ने सोल्व कर लिया होगा इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चन करने का अपने पास यही तरीका, आप लोग ऊपर नीचे रूट कर लीजिए, बाद में भी रेशनलाइज करना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं यही तरीके से दूसरा तरीका चाहिए, आप दूसरा ऊपर वाले का अकेले का रूट कर लो। ऊपर वाला √2 - 1 का होल स्क्वायर है, नीचे वाला √2 + 1 का होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद भी करना तो आपको रेशनलाइज ही है, ऊपर नीचे √2 - 1 से इंटू करोगे तो आंसर तो अपने पास वही आना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे अलग अलग रूट निकाल लो, लेकिन तरीका तो अपने पास यही होना है। घनमूल ज्ञात कीजिए। कल की क्लास में क्या क्यूब रूट आपको ज्ञात करना सिखाया था क्या, कि क्यूब रूट परफेक्ट संख्याएं अपने पास हैं और क्यूब रूट हमें निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका कल मैंने बताया था, क्या याद है क्या आपको, बताइए मुझे। डायरेक्ट लास्ट डिजिट देखकर क्यूब रूट आप लोग कैसे निकालोगे रोहितास? वॉइस और ये जो क्लियर अगर नहीं है तो फिर आपकी तरफ नेट इश्यू है। मेरी तरफ थोड़ा सा आज जो इश्यू आ रहा है वो ये है कि बीच में ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, बाकी क्वालिटी में वॉइस में उसमें मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है भाई रोहितास। इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क वीक है। मेरी तरफ जो इश्यू है वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मेरी तरफ कभी कभार ये जो स्क्रीन है ये ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट में अगर 6 है तो 6 के लिए 6 लिखिए, और जैसे ही 6 लिख लेते हो 3 यहां से काट दो। ये अपने पास 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। तो मुझे बताओ ये जो चीज है वो क्या 6 और 7 के बीच है क्या? लिखना हमेशा छोटे वाला है। 6 लिखेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 66 आ जाएगा, और यही अपना आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फटाफट मैं आप लोगों के लिए चीजें सोल्व करता जा रहा हूं, हम लोग चीजें सोल्व कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको तो आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। हाँ, कभी कभार अब मुझे लगता है ठीक चलेगा स्क्रीन, लगता है मुझे ठीक चलेगा, फिर देखते हैं। ये अपने पास ऊपर वाला है अपने पास 4, क्यूब रूट में लिखा हुआ है ×21, और नीचे 11 है, ये 17 का क्यूब रूट है, और ये 13 है। 13 × 4 कट गया, आंसर के 11 आ गया है क्या? ऐसे क्वेश्चन खुद करो भाई, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। जो अलग क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो करो क्वेश्चन नंबर 15। एकदम आसान क्वेश्चंस जो होंगे, जो आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, वो आप लोग खुद करना। खा लो पंकज भाई आप। देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों को 11 का स्क्वायर करना है तो अपने पास ये दो है, 1 और 2 है, तो 1 से 2 तक जाता है और फिर वापस। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो 1 1 1 3 बार है, तो इसका याद रखने का तरीका होता है 1 2 3 और फिर वापस घटते हुए क्रम में। अगर 1 1 1 1 4 टाइम अगर है तो इसका स्क्वायर 1 2 3 4,
और अपने पास 3, 2 और 1 अपने पास इस प्रकार से। ये जो अपने पास है 1 1 1 1 अगर 5 टाइम है तो 1 2 3 4 5 और फिर घटते हुए क्रम में 4 3 2 और 1। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर 2000 यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते थे। 2005 में, 6 में, 7 में, 4 में ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आ जाते थे। तो कुछ स्क्वायर आपको याद रखने चाहिए, कुछ फिक्स स्क्वायर हैं जो आपको पता रखना चाहिए, ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग इस चीज को कि अपने पास आजकल वो क्वेश्चन एक दिन तो आ गया था, एक पेपर में तो एक दिन आ गया था, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में नहीं आता। बस इतना आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि कुछ स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे ये वाला है, जैसे अपने पास हमें पता है कि 9 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास 81 होगा और 99 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होता है 9801 होता है। तो ये 8 और 1 तो फिक्स है, बाकी अपने पास 9 और 0 बढ़ते रहेंगे। इसके लिए 9 के लिए 9 और 0 जो याद करने चाहिए आपको वो मैं बता रहा हूं। इसको आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ सकता है। मेरा काम ये नहीं होता कि मैं ये क्वेश्चन करवाऊं, आपको बता दूं और निकल जाऊं। उसके साथ और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या एसएससी ने आज तक कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड चीजें भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताते चलता हूं। तो यहां पर जैसे इसका स्क्वायर करना है, 999 का अगर स्क्वायर करना है तो याद रखना अपने पास 8 और 1 तो फिक्स है, ये तो फिक्स हो गया शुरुआत से ही। 9900 ये लो। जैसे इस चीज का अगर 4 बार अगर आ गया है तो 8 और 1 तो फिक्स है, अपने पास 3 बार 9 आएगा और 3 बार 0 आएगा। जैसे इस चीज का अगर स्क्वायर करना है कभी भी आपको तो 8 और 1 तो फिक्स है, 4 बार अपने पास यहाँ पर 9 आएगा और 4 बार अपने पास 0 आ जाएगा। ये लीजिए इस प्रकार से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे जो स्क्वायर अपने पास होते हैं ये इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे आप लोगों को 33 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर अपने पास होगा 09 और 33 का स्क्वायर कितना होता है तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो अब ये 1 और 8 बढ़ता चलेगा। ये 1 और 8 जो आया है 0 और 9 फिक्स हो गए यहाँ पर। 1 और ये सभी में नहीं होता, जिस जिसमें होता है वो मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहेगा सर ये 4 का अपने पास 16 और 4 का स्क्वायर क्या 44 का स्क्वायर अपने पास 19 36 तो क्या 9 और 3 बढ़ेगा क्या? नहीं, जो फिक्स है जिसमें ऐसे ऐसे आता जाता है वो चीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। जैसे 33 का स्क्वायर है, जैसे अपने पास इसका स्क्वायर करना है 3333 का स्क्वायर करना है तो 0 और 9 तो फिक्स है, 2 बार 1 आ जाएगा, 2 बार 8 आ जाएगा। जैसे इस चीज का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 0 और 9 तो फिक्स है, 1 1 1 आ जाएगा, 8 8 और 8 आ जाएगा। ये लीजिए जैसे 5 टाइम का अगर कभी भी स्क्वायर आपको करना पड़े तो अपने पास 0 और 9 तो फिक्स है और अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 4 टाइम अपने पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और 4 टाइम यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये लीजिए ऐसे हम लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर कभी भी आपको 3 का अपने पास हो ही चुका है, 9 का हो ही चुका है, 6 का स्क्वायर अगर करना है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 3 और 6 फिक्स हो गया, इसके साथ 4 और 5 आना शुरू हो जाएगा। ये अपने पास कितना होगा 4 3 5 6 तो 4 और 5 आना शुरू हो जाता है। 3 और 5 ये तो अपने पास फिक्स है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अपने पास यहाँ पर 6 6 6 6 का स्क्वायर अगर करना है 3 बार अगर है तो ध्यान रखना 3 और 6 तो फिक्स है, 2 बार अपने पास 4 आएगा और 2 बार अपने पास 5 आएगा। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे 6 6 6 6 4 बार आ जाए, इसका स्क्वायर करना है तो 3 और 6 तो फिक्स है, तो 3 बार अपने पास 4 आएगा और 3 बार अपने पास 5 आएगा। ये चार जो चीजें हैं इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो चार चीजें अपने पास इनको आप लोग ध्यान रखना है। 5 बार है भाई यहाँ पर 3 3 4 बार तो यहाँ, 3 बार यहाँ पर, 5 बार यहाँ पर है। तो अब आइए, अब अपने क्वेश्चंस पर आइए आप लोग। ये 1 to 1 है तो इसका तो होगा 11, ये इसका होगा 111, इसका कितना होगा 1 1 1, 5 तक है तो 1 1 1 और 1 और 1 5 बार आ जाएगा। ये 4 हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 3 हो गया है, ये 2 हो गया है, ये 1 हो गया है। 12,344 कौन से ऑप्शन में है वो अपना आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ ये और चीजें भी ध्यान रखना
कि 3 का, 9 का, 66 का, 11 का, ये स्क्वायर थोड़ा ध्यान रखना। आजकल ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पहले क्वेश्चंस ये काफी बार आ जाते थे, लेकिन मैं तो आपको सारा ही पढ़ा देता हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये तो 272 है और इसका वर्गमूल हम लोगों से पूछा गया है। तो ये तो आप लोग 272 जो लिखा हुआ है वो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, यह आपको पता होगा कि वर्गमूल अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, क्यूब रूट अगर हम लोगों से पूछ रहे स्क्वायर रूट, तो अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये अपने पास क्या होगा, ए प्लस बी 272 प्लस 128, एक बार तो प्लस कर दो और एक बार इसको माइनस कर दो, 272 माइनस 128। इसको आप लोगों को रूट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 300। इन दोनों को ऐड करने पर 300 आ गया, 400 आ गया। तो आप कहोगे सर 300 नहीं, ये 400 आ गया है। और इन दोनों को घटाने पर इसमें से घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर तो बच जाएगा 4 और यहाँ पर भी बच जाएगा 4 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 144। तो ये कितना है, 20 का रूट है, ये 12 का रूट है, दोनों का रूट अलग अलग ले लिया तो आंसर कितना आ गया 240। ये तो क्या ऐसे क्वेश्चंस तो छोटे और आसान क्वेश्चन क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग सोल्व कर पाएंगे, और खुद से सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपना आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। सूरजपाल 10 बजे के बाद कर लेना, उठा लेंगे भाई। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात, सबसे पहले तो इनका जो बेसिक मेथड होता है जो कभी कभार करना भी पड़ सकता है, याद रखना इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कभी कभार करना भी पड़ सकता है, वो तो क्या है कि इसको पूरा सोल्व करो 625049, ये चीजें आपको, ताकि वर्गमूल निकालना भी आए। एक तो मैंने कल समझाया था, एक बार आज वापस समझा देता हूं, 625049। और मुझे ये बताइए आप लोग यहां से ध्यान से समझना, क्या लास्ट के 2 डिजिट हम लोग ले लेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो दो उधर से पेड़ बनाते हैं, ये तो सभी बन गए, लेकिन पेड़ उधर से शुरुआत करते हैं, एक बच जाएगा तो एक। इसमें किसका भाग जा रहा है? तो आप कहोगे सर इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 7 7 3 बार लिखते हैं और ये 49, और ये तो अपने पास जुड़ता है और ये घटता है। ऐड करोगे तो यहाँ पर 14 और इसमें से माइनस करोगे तो ये 13 और 50 ये लो। अब अपने पास यहां पर कितना आएगा, ध्यान से समझना, जो हमें टीचर ने सिखाया था बचपन में वही चीज मैं आपको सिखाता हूं कि यहां पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, क्या रखूं मैं? तो टीचर ने हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती थी सारे बच्चों को कि मैं क्या रखूं। तो जो हमारे टीचर ने, हमारे सर ने हमें सिखाया था कि लास्ट से एक डिजिट छुपा लिया करो। जैसे 1350 है, एक आइडिया लगाने के लिए यहां से छुपा लो। इसमें देखो 135 में 14 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो या तो यहां पर 9 आएगा या 8 आएगा या 7 आएगा, एक आइडिया लग जाता है। यहां से एक डिजिट छुपा लिया करो। इसमें 135 में कितनी बार भाग जा रहा है 14 का, तो 9 बार भाग जा रहा है। तो या तो यहां पर 9 आएगा या यहां पर अपने पास कितना आएगा 8। तो 9 का भाग देकर देखिए आप लोग, कहीं ज्यादा अपने पास नहीं चला जाए। 9 गुना 1, 9 गुना 9 81, 9 गुना 4 36 और 4 44 अपने पास, और 9 और अपने पास यहाँ पर 4 13, ज्यादा नहीं गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ गया। अगर ये ज्यादा चला जाता तो फिर 9 नहीं लिखकर हम लोग 8 लिखते, ध्यान रखना आप लोग।
अगर यहाँ पर 9 से ज्यादा चला जाता है, या तो 9 बार 9 रखना पड़ेगा या 8 रख लो। 99% तो यही होगा, 8 भी नहीं रखा जाए तो 7 रख लो। एक आधी कंडीशन ऐसी भी बन सकती है। नॉर्मली 20-25% क्वेश्चन में तो 9 रखते आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 9 रखो तो इससे छोटा होना चाहिए। तो 9 यहाँ भी और यहाँ भी। इसको जोड़ोगे तो ये आ गया 158, और इसको अगर घटाओगे तो ये आ गया 949। अब इसमें जो भाग अपने पास क्या जा रहा है, क्या अगर एक भी आप लोग रख देते हो यहां पर, अगर एक भी रख देते हो तो ये तो 1581 अपने पास ज्यादा चला गया, तो फिर ये तो कहां अपने पास पूरा आएगा ही नहीं, अब पॉइंट्स में चलना शुरू होगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन ऐसे चेक करते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो एक परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग ऑप्शन ऐसे चेक करते हैं। अगर आपको पता हो, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, अगर आपको पता हो कि यहां पर क्या, तो कल की क्लास अगर आपने अच्छे से अटेंड की है तो आपको पता है कि मैंने कहा था कि यही संख्या घटानी चाहिए। क्या घटाएं? तो ये पॉजिटिव जो है 949, यही आंसर दे दो कि ये हमें नहीं चाहिए, ये आप लोग घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। और अगर वो कहे कि क्या जोड़ना चाहिए, तो एक बार यहाँ पर भाग देकर और यहाँ इसमें से ही आप लोग घटा लो, तो माइनस का कर लो। 1581 में से ये अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2, इसमें से अपने पास अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3, और ये अपने पास आ जाएगा 6। किसका आया? माइनस का 632 अपने पास अगर आया है, इसका मतलब अपने पास कितना जोड़ना चाहिए? तो 632 जोड़ना चाहिए। जोड़ने का पूछे तो आंसर ये होगा, एक बार और भाग देते हैं हम लोग, और घटाने का पूछे तो आंसर यही आ जाता है। जोड़ने का पूछे तो एक स्टेप और बढ़ जाती है। कल की क्लास में मैंने ऐसा समझाया था, बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। बहुत सही तरीके से अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में देखिए, और कभी कभार आपको दो ऑप्शन बच जाएंगे, उसमें लगाना ही पड़ेगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये ऐसे कभी मत लगाना, इससे अगर लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप डरना शुरू कर देते हो कि यार मेरे को जो मेथड आता है उससे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। कभी कभार दो ऑप्शन अगर बच गए तो ये भी अपने पास लगाना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ये मेथड तो हम लोग बाद में लगाएंगे। पहले अगर कल की क्लास में आपने देखा हो तो मैंने लिखवाया था यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट पर नहीं आता, तो हम लोग इनको काटने वाले मेथड से करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में इसको काटने वाले तरीके से करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 7, 8 नहीं आता, तो 2, 3, 7, 8 कहां पर है? ये रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसको तो पूरा बड़े वाले तरीके से चेक करना ही नहीं है। पहले ऑप्शन हटाते हैं, अगर एक या दो ऑप्शन बचेंगे, जो दो ऑप्शन बचेंगे, एक बचा तो उसको टिक कर देंगे। अगर दो ऑप्शन बच गए तो फिर उस मेथड से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा अपने पास परफेक्ट परिमेय संख्या कौन सी है, यानी परफेक्ट वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहां पर दूसरा फिर यूनिट, ठीक है। टेंस डिजिट में आप लोग मुझे बताइए, बाकी सारी चीजें तो याद नहीं रहती, क्या 9 के बाद 4 आ सकता है क्या? 9 के बाद इवन, 4 के बाद इवन, ये नंबर अपने पास आ सकता है। 6 को छोड़ के बाकी सभी की टेंस डिजिट जो होगी वो इवन होगी, तो टेंस डिजिट से तो अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं कटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर टेंस डिजिट से तो अपने पास कोई ऑप्शन कटा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप डिजिट सम करो। डिजिट सम 9 जहां बन जाए उसको छोड़ दो। 9 को अगर ले लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, तो इसका डिजिट सम तो 8 है। वैसे 9 को अगर ले लोगे तो 26 बन जाएगा, और 26 को अगर आप लोग जोड़ते हो 2 और 6 तो 8 ही होना है। तो 9 को ले लोगे तो भी ठीक है, 9 को नहीं लोगे तो भी ठीक है। तो डिजिट सम मैं निकाल रहा हूं। यहाँ पर डिजिट सम कितना होगा? 9 को आप ले लोगे तो भी ठीक है, मैं छोड़ ही रहा हूं, क्यों ले, फिर अगर नहीं ले तो भी आ रहा है तो 3। यहाँ पर जो डिजिट सम होगा वो अपने पास यहाँ पर 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 9, जहां पर 9 बन जाए उसको छोड़ दिया करो। उसको ले लोगे तो भी सेम आना है, छोड़ दोगे तो भी सेम आना है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिट्स का सम 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 7 हो सकता है, यही हो सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या 1, 4, 9 और 7 ही हो सकते हैं?
3 और 8 तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो ओनली सी ऑप्शन अपने पास बच गया। तो क्या बेसिक तरीके से मुझे बताइए, कहीं पर चेक करने की जरूरत पड़ी क्या? ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर बेसिक तरीका कब लगाना है? अगर दो ऑप्शन एक साथ मैच अगर हो जाएं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब अपने पास दो ऑप्शन एक साथ अगर मैच हो जाएं तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। इतनी चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर कल की क्लास भाई जरूर देखना। ये डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कल की क्लास में मैं आपको बता के आया हूं कि ये वाला होना चाहिए। आगे और आ जाएगा नारायण, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट के बाद हमेशा इवन डिजिट्स ही होनी चाहिए, तो दो होनी चाहिए, या चार होनी चाहिए, या छह होनी चाहिए, या आठ होनी चाहिए। पढ़ो और करने की कोशिश करो। मनी सभी करवा देंगे भाई। 25 तारीख तक करवा दूंगा मैं पहले पहले ही। चलो करने की कोशिश करो। रोहतास बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। अखिलेश आप उसको ठीक करवाओ, तो भाई उसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पहली बात, पॉइंट के बाद हमेशा दो डिजिट होनी चाहिए, तो ये अपने पास कट गया, ये लो पहले नियम से। पॉइंट के बाद हमेशा दो डिजिट होनी चाहिए, काटने वाले मेथड से आप लोग कीजिए। फिर अपने पास यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 3 7 और 8 जो है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो दो अपने पास यहां पर आ गए, तो दो को देखकर ये भी हम लोगों ने काट दी। चार के बाद हमेशा और हमेशा सेकंड डिजिट, अगर मैं टेंस की बात करूं तो इवन नंबर होना चाहिए। चार के बाद इवन नंबर है नहीं, तो ये भी कट गई। तो क्या सभी कंडीशंस को फुलफिल जो कर रहा है वो एक ही ऑप्शन अपने पास कर रहा है, डी ऑप्शन। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर लास्ट में दो ऑप्शन मिल जाएं तो उनको आप लोग फिर बेसिक तरीके से आगे चेक करना है। अदरवाइज अपने पास अगर काटने वाले तरीके से कोई चीजें अगर कट रही हैं तो उसको आप लोग काट दिया करो। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, बताइए बिल्कुल ठीक है। यूनिट डिजिट तो लास्ट में लगाएंगे। यूनिट वो जो डिजिट सम है वो लास्ट में लगाएंगे। पहले तो जो कट रहा है उसको काट दो, लास्ट में डिजिट सम आप लोग लगा सकते हो। जैसे वह न्यूनतम संख्या जो इसको जोड़ने पर परिणाम जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर हो, तो ये बात आप लोग बताइए कि क्या हम लोग इसमें जोड़ें। डेसिमल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। डेसिमल वाले को जहां पर पॉइंट आए वहां पर पॉइंट लगा देना, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही लगे कि अब ये दो डिजिट में उतार रहा हूं, अब मुझे पॉइंट लगाना है, वहां पर पॉइंट लगा देना। पाल आपकी तरफ क्लास अच्छे से नहीं चल रही, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट ठीक करवाओ भाई आप। ये अपने पास 8958 में क्या हम लोग जोड़ें? 8958 में क्या हमें 67 जोड़ना चाहिए? 8958 में क्या हम लोगों को यहाँ पर 69 ऐड करना चाहिए? 8958 में 8958 में क्या हम लोगों को यहाँ पर 8958 में 79 जोड़ना चाहिए, या हमें 8958 में हम लोगों को यहाँ पर 77 ऐड करना चाहिए? क्या हम लोग ऐड करें? ऐसा इसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां पर अपने पास कभी भी अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा। यूनिट डिजिट अपने पास 5 है, 8 15, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 0 है, और ये अपने पास 90 है। वैसे तो कुछ बच्चों ने यही देख लिया कि ये 90 25 यानी कि 9 गुना 10 95 का स्क्वायर है, लेकिन मैं आगे समझाता हूं, कोई बात नहीं। यहां पर मुझे बताओ
9 और 8 अपने पास 7 है। क्या यूनिट डिजिट, आगे पूरा मैं चेक करूंगा ही नहीं, यूनिट डिजिट क्या किसी भी नंबर की 7 आ सकती है क्या? 2, 3, 7 और 8 जो वो कभी नहीं आ सकती। 7 ही अगर आ गया है तो फिर तुम आगे इसको क्यों पूरा जोड़ूं? पहले तो मैं यूनिट डिजिट पर ही बात करता हूं। अपने पास 9 और 8 17, यूनिट डिजिट पर ही मैं बात करता हूं तो नहीं आ सकती। 8 और 7 अपने पास 15, ये 7 और 5 12 और 1 13 है, 0 है और अपने पास यहाँ पर 9 है। सर यहाँ तो यूनिट डिजिट तो 5 आ सकती है, लेकिन यूनिट डिजिट अगर 5 आ गई तो फिर मैं चेक करता हूँ कि टेंस डिजिट जो है, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो टेंस फिर 2 होनी चाहिए। क्या आपको कल की क्लास में ऐसा लिखवाया याद है क्या? कल की क्लास में ऐसा मैंने आपको लिखवाया है कि यूनिट डिजिट जो है वो अपने पास 5 बिल्कुल आ सकती है, लेकिन टेंस फिर जो अपने पास होनी चाहिए, वंस पर अगर 5 आया है तो टेंस पर फिर अपने पास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ 3 आ रहा है तो तीनों ऑप्शन कट गए, सिर्फ एक ही तो ऑप्शन बचा, ये अपने पास आंसर आ गया। किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ पर भी 2 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए। 2 ऑप्शन अगर आ जाए तो फिर या तो पहले डिजिट सम लगाओ, डिजिट सम से भी अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास है ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कभी कभार मिल सकता है, ये आप लोग याद रखना। 8958 में तो आप लोग यहां से बेसिक से अगर किसी बच्चे को करना है तो इधर से पेयर बनाया करो। 9 है, 9 है, 9 है, 3 जगह आएगा तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये 858 आ गया और ये अपने पास आ गया 18। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अब 18 का भाग दो, 18 गुना 4 72 और 18 पंजे 90, तो आप लोग इसमें 5 बार, क्योंकि घटाने वाला पूछा है, अगर घटाने वाला पूछता तो यही आंसर दे देते इसको, या फिर एक दो बार भाग दे देते कि एक बार जा रहा है, दो बार जा रहा है, तीन बार जा रहा है, पहले यहां पर लिखते। ये जैसे अपने पास 4 बार घटाने वाला पूछता तो यहां पर 4 गुना 4 16, 72 और एक 73, इसमें से माइनस कर दो तो ये घटाने वाला है। लेकिन अगर कभी भी जोड़ने वाला पूछे तो इससे थोड़ा ज्यादा लेकर जाना है, 4 बार नहीं 5 बार ले जाओ, 5, 5 और 5। तो यहाँ पर ये तो 5 गुना 5 25 है, ये लीजिए अपने पास 18 पंजे 90 और 2 अपने पास 92। इसमें से 5 में से 8 माइनस करोगे तो 7, 2 में से 6 माइनस करोगे तो 6 67। तो ये वाली वैल्यू अपने पास यहाँ से जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव है तो ये जोड़ना पड़ेगा। 67 ऐड करोगे तब जाके ये कटेगा, प्लस का 67 करोगे तो जोड़ना पड़े तो 67। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, या मैं तरीका आपको समझा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग चीजें समझ पा रहे हो क्या? बताओ। गुड मॉर्निंग सुधीर, ओनली 7 बजे स्वीकार की जाती है भाई, 7 बज के 2 मिनट 3 मिनट तक गुड मॉर्निंग स्वीकार की जाती हैं। फिर आप अपनी गुड मॉर्निंग खुद के पास रखोगे थोड़ी देर, लास्ट में हम लोग एक दूसरे से गुड मॉर्निंग एक दूसरे की स्वीकार करेंगे। अगला देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने की कोशिश कीजिए। ऑल ओके, बहुत बढ़िया भाई, ऑल क्लियर, ठीक है। कल जिस भी बच्चे का CHSL का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो कौन सी संख्या घटाने पर, मुझे बताइए। यूनिट डिजिट अपने पास, पहले तो यूनिट डिजिट से सोचा करो, बहुत ऑप्शन हट जाएंगे, 2, 3, 7 और 8 अगर हटे तो कोई। अगर इसमें से माइनस करोगे तो 6, इसमें से माइनस करोगे 5, इसमें से माइनस करोगे 1, एक अपने पास, और इसमें से सारी आ गई, ये तो क्या मतलब हुआ भाई? या तो बेसिक से भी हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास यूनिट डिजिट तो कोई हटी ही नहीं। 7, 8 अगर माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर आ जाएगा कितना? 6, यहां पर आ जाएगा अपने पास 2, यहां पर आ जाएगा अपने पास 5, 3, 2 और 9। पहले ऑप्शन में मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यूनिट डिजिट अपने पास 6 तो हो सकती है, लेकिन दूसरा जो अंक है वो दहाई का अंक, हम लोगों को यहाँ पर विषम संख्या चाहिए, जो कि यहाँ पर सम संख्या आ गई, तो ये पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा ऑप्शन जो अपने पास है, पहले तो इसी तरीके से हम लोग काटेंगे क्वेश्चन को, 3604, अगर फिर भी बच जाए तो बाद में हम लोग चेक करेंगे। इसमें से माइनस करोगे तो 5, अपने पास 2, 5, 3, 9 और 2, ये लीजिए, यहाँ पर 5 है और 5 के साथ 2 भी है।
यूनिट और टेंस से तो यहाँ पर क्वेश्चन कट नहीं रहा, हम लोग कर रहे हैं काटने वाले मेथड से। जो तीनों कंडीशन, पहले तो वंस पर यानी कि यूनिट पर, फिर टेंस पर चेक करते हैं और फिर डिजिट सम, ये तीन चीजें चेक कर रहे हैं। कोई कट जाए तो हटा देंगे, नहीं कटे तो लास्ट में उसी उसी ऑप्शन को बेसिक से चेक करेंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग इसमें ऐड करते हो, यूनिट डिजिट अगर चेक करते हो, तो यहां पर 9 को तो हम लोग लेते नहीं यूनिट डिजिट में। 5 और अपने पास 2 7 और ये 9 है, और 5 और 3 8, तो क्या यूनिट अपने पास डिजिट का सम 8 हो सकता है क्या? नहीं, डिजिट सम जो हो सकता है सर वो 1 4 9 और 7 हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन भी अपने पास हट गया है। ऐसे ही तीसरा जो ऑप्शन है 83, अगर आप लोग करोगे 923604 में 83 अगर माइनस करते हो आप लोग, तो ये आ गया अपने पास 1, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया 5, ये आ गया 3, 9 और 2। अपने पास ये 1 है और टेंस पर अपने पास 2। बिल्कुल मुझे बताइए क्या आ सकता है? क्या आ सकता है यूनिट और टेंस? तो फिर डिजिट सम की अगर बात करें तो 9 बन रहा है, 5 और 2 4 9 बन रहा है, तो 3 और 1 4, ये हो सकता है। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो है, ये हो सकता है, सिर्फ ये बात आप लोग ध्यान रखना। चौथी कंडीशन अगर हो सकती है तो वो आंसर दोनों में से फिर बेसिक से चेक करेंगे, नहीं हो सकता तो हम लोग घटा देंगे। जैसे यहां पर 923604 में से 84 अगर माइनस करते हो आप लोग, तो जीरो यहां पर आ जाएगा 2 5, तो जीरो के बाद तो एक और जीरो आना चाहिए। कल मैंने बताया था जीरो के बाद दूसरा भी अपने पास जीरो ही आता है, तो ये भी अपने पास कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए अपने पास आंसर आ गया। ये तो हुआ ऑप्शन को काटने वाले तरीके से। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा जो मेथड अपने पास हो सकता है वो अपने पास ये है कि अपने पास यहाँ पर अब आप लोग 92 अपने पास 3604 को इधर से आप लोग पेड़ बनाकर कीजिए। अगर एक बार आदत होगी आपको पेड़ बनाने की, तो ये भी फिर घटाने वाले में तो बिल्कुल आसान लगेगा। आपको फिर लगेगा यार ये मैं चार ऑप्शन ये करके क्यों चेक करूं? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत सारे बच्चे तो इसको, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर रहते हैं, तो वो ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि यहां से अपने पास 12 और 36, इसमें भाग देना है कितनी बार जाएगा? तो एक अंक छोड़ के 18 का भाग दे लेते हैं, लगभग 18 गुना 6 108, 18 7 126, तो 6 बार ये जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो 6 अपने पास यहाँ पर 36, 8 गुना 6 48 और अपने पास 51, और 6 और 5 अपने पास 11, 36 48 और अपने पास ये हो गया, ये लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 0 2 और 1 आ गए हैं। आगे से आप लोग 0 4 उतारोगे और यहां से कितना आ गया? 192। सर अब एक डिजिट छोड़कर कैसे हम लोग भाग दें? अब इधर से एक तो छुपानी है, फिर इधर से देखो, ध्यान से सुनना। ये 1136 है भाई, ये एक आएगा 1136 है, तो यहाँ पर जीरो बचेगा, ये अपने पास बच गया है 204। तो मुझे बताइए 21, ये अपने पास 192 अगर है, तो ये अगर अपने पास बच गया तो यहाँ से एक आप लोग लोगे तो ही 1921 आ जाएगा, और 1921 अगर अपने पास आ गया तो यहाँ पर अपने पास 1921 अगर है तो 3 और 8, क्या 83 अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या ये जो बचा है यही हमें घटाना चाहिए? तो आंसर आ गया 83। बेसिक से भी अपने पास यहाँ पर बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एग्जाम तो देना ही चाहिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 21, चलिए करने की कोशिश करो। क्या यहां से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कौन सी संख्या से मैं इनटू करूं? तो अब की बार आपको इस चीज के फैक्टर करने पड़ेंगे, याद रखना। अगर जोड़ना है तो वो तरीका है ही, गुना करना है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, या तो आप लोग यहां पर इंटू कर दो, इंटू 2, तो अपने पास यहां पर 116 और अपने पास 16। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 58 गुना 2 अपने पास 116, और 8 गुना 2 16 हो गया। बिल्कुल यूनिट डिजिट अपने पास 6 है और उसके साथ ओड आ सकता है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5808 इंटू करोगे आप लोग 11 से, तो यूनिट डिजिट अपने पास 8 आ गई, और यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो ही नहीं सकती। 2 3 7 और 8 कहीं हो ही नहीं सकती, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये हो सकता है पहला, अगर 5808 को इंटू करोगे अगर 7 से, तो अपने पास 8 7 56 आ जाएगा। यहाँ पर 6 के बाद यूनिट डिजिट हाँ हो सकती है, 8 7 56 35, और अपने पास ये बन गया 40। 8 7 56 और 35 और 5 अपने पास 40, और इसको अगर इंटू करोगे 5808 इंटू करोगे अगर आप लोग 3 से, तो 6 गुना 3 अपने पास 8 गुना 3 यहाँ पर 24 आ जाएगा, और अपने पास 24 और 15 और 2 17, हाँ 4 के बाद अपने पास ये हो सकता है। तो अब आप लोग यहाँ पर डिजिट सम लगाना शुरू करोगे कि कौन सी डिजिट्स का सम जो है वो अपने पास ये आ रहा है। तो इनको अगर जोड़ोगे तो 6 7 8 और 9, 9 को तो छोड़ दो, एक अपने पास 6 बचा, ये नहीं हो सकता डिजिट सम हम लोग लगा रहे हैं। ये अपने पास 6 5 और 4 9, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 3 भी डिजिट सम नहीं हो सकता। 7 और 2 9 है, 4 और 4 8 और 1 9 है, 9 अपने पास डिजिट्स का सम हो सकता है। तो अपने पास ये ऑप्शन आ जाएगा, डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिना मल्टीप्लाई के भी डिजिट सम लगा सकते हो भाई। पहले मुझे यहाँ पर यूनिट डिजिट देखनी थी और टेंस देखनी थी, बाकी आप लोग बिना मल्टीप्लाई के भी, जैसा एक बच्चे ने लिखा कि लगा सकते हैं क्या, तो पूछ रहे हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। पहले इसको आप लोग यहाँ पर 8 और 8 16 और 5 21, तो इसका डिजिट सम अपने पास कितना है 3। 3 का 2 से गुना करोगे तो अपने पास 6 आएगा, 3 का 2 से गुना करोगे तो 6 आएगा, 3 का 7 से गुना करोगे तो 21, 21 का मतलब 3 आ गया, और 3 का 3 से गुना करोगे तो 9। ये अपने पास बिल्कुल आप लोग लगा सकते हो डिजिट सम, डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा मेथड तो है ही। दूसरा मेथड अपने पास क्या है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके फैक्टर हम लोग करते हैं 5808। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें 8 का भाग डायरेक्ट जा रहा है। वैसे तो पहले तरीका तो ये था 2 का 2 का 2 का, लेकिन 8 का भाग अगर जा रहा है तो 8 का भाग शुरुआत में दे दो, एक क्यूब तो क्लियर हो। 8 का भाग अगर दोगे तो 8 गुना 7 अपने पास यहाँ पर 56 होगा, 56 होगा। अपने पास बचेगा 2, 8 का भाग फिर से दोगे, 8 गुना 2 16, 8 गुना 6 48, ये लीजिए। यहाँ पर अपने पास ये हो गया है। इस चीज को, ये जो अपने पास है, फिर से अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दीजिए आप लोग। ये जो संख्या थी इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, 8 का सबसे पहले भाग दिया तो अपने पास 8 का भाग दिया तो 8 7 56, 8 गुना 2 16 और 8 गुना 6 48। फिर से अगर 2 का भाग जा रहा है इसमें, इस चीज में, तो मुझे एक बात बताइए, 2 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो अपने पास 3 6 और 3 के यही अपने पास नंबर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 363। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसमें भाग दोगे किसका? 3 का, तो 3 का भाग दोगे तो क्या बन गया? 121 बन गया, और ये अपने पास 11 का स्क्वायर है ही, 121 का भाग देने पर तो क्या बन गया? 8 गुना 2 16 गुना 3 गुना 121, तो ये अपने पास 4 का स्क्वायर है, ये अपने पास 11 का स्क्वायर है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर और होना चाहिए, वर्गमूल अगर निकालना है तो 3 का स्क्वायर बनाने के लिए इंटू किससे करोगे आप लोग? 3 से इंटू कर दोगे तो इसका स्क्वायर भी बन जाएगा, इनका स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है, इसलिए इंटू करते हैं हम लोग किससे? 3 से इंटू करते हैं। ये अपने पास तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। चलो करो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इसको जोड़ने पर, हाँ गुंजन, इसीलिए दोनों तरीके आने चाहिए। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट जल्दी होता है, किसी क्वेश्चन में बेसिक से ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि दोनों मेथड आप लोगों को आने चाहिए। पाल, आपका वीडियो उधर से अच्छे से नहीं चल रहा भाई,
इंटरनेट सही नहीं है इसलिए कम समझ में आ रहा है आपको। बाकी तो देखिए हर बच्चा आंसर दे रहा है मुझसे पहले, लगभग 99% बच्चे मुझसे पहले ही आंसर दे रहे हैं कि जिन्होंने चीजें सीख ली और कल की क्लास अगर आपने ढंग से देखी हो तो, क्योंकि कल से पैटर्न में उठाकर ला रहा हूं आपको। यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 जोड़ने पर क्या 25 बन रहा है, तो 25 बन रहा है तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगर इसमें 680 621 में 5 जोड़ देंगे तो अपने पास 6 और 2 बनेगा, 6 के बाद ओड नंबर आना चाहिए। अब ये याद होना चाहिए आपको, नहीं हो सकता। जैसे ही मैं तो बार बार लिख रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, लेकिन बच्चा क्या करता है 6 यही जोड़ लेता है, 7 यूनिट डिजिट 7 हो ही नहीं सकती। फिर अपने पास यहाँ पर 8 जोड़कर देख लेता है कि 8 जोड़ने पर 6 8, अपने पास यहाँ पर 0, अपने पास 6 2 1, यहाँ पर 8 जोड़ने पर ये जो बन रहा है 9 यूनिट डिजिट अपने पास हो सकती है। बिल्कुल, एक तो अपने पास पहला हो सकता है और एक अपने पास लास्ट हो सकता है। अब इनमें डिजिट सम लगा लो, डिजिट सम से एक कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटे तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले यूनिट डिजिट, फिर टेंस डिजिट, फिर डिजिट सम। तीनों ही अगर किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन में फेल हो जाएं तो फिर अपने पास आगे जो तरीका बचता है वो अपने पास बेसिक है। नहीं तो डिजिट्स का सम आप लोग करोगे तो यहाँ पर पहले कितना है डिजिट्स का सम, पहले वाला ऑप्शन में 5 2 6 0 8 और 6, तो इनको जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर जो है 8, सभी को जोड़ लेंगे, 6 और 8 को जोड़ोगे तो 14, 14 में 6 जोड़ोगे तो अपने पास 20, 20 में 22, 22 और 5 27, और 27 का मतलब ये कितना है 9। हाँ डिजिट सम लग रहा है, इसको 9 को तो हम लोग हटा देंगे, 8 और 8 अपने पास 16, 16 और 6 कितना हुआ अपने पास 22, 22 का मतलब क्या अपने पास 4 आ रहा है क्या भाई, डिजिट सम तो दोनों में ही अपने पास लग रहा है। तो एक ऑप्शन को आप लोगों को फिर बेसिक तरीके से चेक कर लेना चाहिए, वो अपने पास आंसर हो जाएगा। जोड़ने वाला पूर्ण वर्ग बन जाता है तो निम्न में से छोटी संख्या, तो याद रखना ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि बन ही जाए। तीनों अगर मैच हो गए किसी भी ऑप्शन में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ये अगर अपने पास है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे से छोटा पूछा है तो आंसर आप लोग यही दे दो कि छोटा 4 है इसलिए आंसर 4, वो फिर बेसिक से आप लोगों को करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना रोहित वर्मा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तीनों मैच हो गए, तीनों मैच होते ही वो कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है। तो अब ये कंफर्म करने के लिए तो आपको बेसिक से चेक ही करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। 6 8 अपने पास 0, 6 2 5 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इधर से हम लोग पेयर बनाकर चेक करते हैं। हो गई तो यही अपना आंसर आ जाएगा 8, 8 और 8, तो यहां पर आ जाएगा 64, तो ये है 16 और यहां पर आ जाएगा 4 और 0 6, 16 से 2 बार तो 2 यहां पर भी आ जाएगा, 2 यहां पर भी आ जाएगा, तो 4 और 32, ये लीजिए यहां से माइनस करोगे तो 2 आ गया, यहां से माइनस करोगे तो 8 आ गया, ये 164 तो अपने पास चल ही रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यहां से 25 आप लोग अगर उतारोगे, अब देखिए यहां पर सर एक डिजिट छुपाने पर भी ये बड़ा बच गया है तो 2 छुपा लो, इधर से एक डिजिट तो छुपाते हैं फ्री में, ध्यान रखना एक तो फ्री में छुपाते हैं, दूसरी छुपानी है तो इधर से भी फिर एक छुपानी पड़ेगी, एक तो ऐसे ही छुपा लो, ये लो फ्री में, दूसरी अगर छुपानी है तो उधर से भी एक छुपा लो, तो इधर 16 बचेगा, इधर 82 बचेगा, तो 16 का भाग 82 में 5 बार जा रहा है तो या तो 5 आएगा या अपने पास 4 आएगा, 5 बार करने पर 8225 आएगा। हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी भी है तो यही अपना आंसर आ जाएगा, इसको फिर हम लोग छोड़ देंगे, उससे आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन में जोड़ने और घटाने वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है 680 621, इधर से पेयर आप लोग बना लीजिए भाई, किसका भाग जा रहा है वो देते चलो और बात को खत्म करते चलो। 8 का भाग जा रहा है 8, 8 और 8 तीन जगह लिखते हैं और यहाँ इंटू करके लिखते हैं, अगर आपको ये बात कल से समझ में आई हो तो 406। अब एक तो छुपा लो फ्री में, ये 6 फ्री में छुपा लो, तो 40 में 16 का भाग 2 बार जा रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया तो 2 बार जाएगा या एक बार, तो पहले 2 से देकर देख लिया करो। 4 है और अपने पास 16 गुना 2 32 है, तो ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, ये माइनस करोगे तो 8 और ये 21 और ये आ गया 164।
अब भाग इसमें अगर भाग देना है तो आप लोग यहाँ पर इधर से एक तो आप फ्री में छुपा सकते हो, दूसरी अगर डिजिट छुपानी है, दो छुपानी है, तो इधर से एक छुपा लो। तो 16 82 में 16 का भाग, इधर से बचा ओनली 16, एक और इधर से एक छुपाते हैं, इधर से एक एक्स्ट्रा दो। तो 82 में कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार। तो यहाँ पर 5 लिख दो, 5 लिख दो, 5 लिखोगे तो ये 8225 अपने पास आ जाएगा। तो -4। तो क्या जोड़ा जाए? तो 4 जोड़ा जाए, ये अपने पास तरीका है। अब तो बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। दूसरी बार समझा दिया भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने। पाल, आप भाई नेटवर्क ठीक करो, बीच बीच में आपका नेटवर्क जा रहा है आ रहा है, ऐसे हो रहा है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 1000 से कम कितनी धनात्मक संख्याएं जो 11 का गुणक है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 11 का गुणक अपने पास कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो 11 का गुणक और पूर्ण वर्ग संख्या 121 हो सकती है। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या, मैंने आपको पहले या तो बताया हुआ है, ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या में ए स्क्वायर है, उसमें बी स्क्वायर अगर गुना कर दो तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 4 में अगर इंटू कर दे 5 से तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 4 को इंटू करते हो 9 से तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, ये लो। तो यहां पर 11 का जो गुणक है वो 121 अपने पास होगा। तो अपने पास और 121 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 11 का गुणज भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो 11 का गुणज और पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी, इसका मतलब उसमें एक 11 नहीं होगा, उसमें दो 11 होंगे। उसमें एक 11 नहीं होगा, उसमें कितने 11 होंगे? दो 11 उसमें होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से 121 गुना अपने पास नंबर जो हो सकता है 121 इंटू 1 हो सकता है, 121 इंटू 4 हो सकता है, 121 इंटू 9 हो सकता है, 121 इंटू 16 हो सकता है, 121 इंटू 25। पूर्ण वर्ग अगर संख्या बनानी और 11 का मल्टीपल अगर चाहिए, तो फिर ये संख्याओं का आप इंटू करते चलिए, आपके पास नंबर बढ़ते चलेंगे। कितने भी नंबर आप लोग निकाल सकते हो। इसलिए उसको लगा कि बच्चा तो इसी में लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, फिर तो उसकी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। इसलिए उसने कहा कि 1000 से छोटे वाली ही बता देना भाई, कहीं जिंदगी इसी में निकाल दो पूरी। तो 1000 से छोटे वाली क्या 121 और 484 क्या दो ही संख्या होंगी क्या? ये तो 1000 से बड़ी अपने पास चली जाएगी। तो ये अपने पास आंसर आ गया दो। ऐसे बेसिक से छोटे छोटे तो वो कितने भी क्वेश्चन बना सकता है। अब इन चीजों को तो आपको सोचना आना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप और एज पढ़ेंगे भाई। क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें अगर कोई कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए, तो आप कहोगे बी स्क्वायर जोड़ दो, कट गया। तो आंसर कितना आ गया? ए स्क्वायर। ये अपना आंसर है। पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनानी है तो इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो? 6563 - 2। और इसको क्या लिख सकते हो? 6563 + 2।
एक को तो 6563 माइनस 2 लिख सकते हो और एक को 6563 माइनस 2 आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो बन गया, ये बन गया 6563 का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2 का स्क्वायर। तो कोई कहे कि क्या जोड़े, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 4 आप लोग जोड़ दीजिए ताकि 4 से कट जाएगा तो अपने पास ये सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसने ये नहीं पूछा कि क्या बचेगा, इसने कहा कि क्या जोड़ें, तो हम लोग 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दें तो ये अपने पास आंसर आ गया है। यानी हम लोगों को यहाँ पर क्या जोड़ देना चाहिए, 4 ऐड कर देना चाहिए, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। 25 नंबर करो भाई आप लोग। 9 नहीं, वो तो 4 का स्क्वायर जोड़ना है भाई। अब की बार इसने पूछ लिया है कि इसका वर्गमूल अपने पास क्या होगा, यही चीज उसने पूछ ली है। तो मुझे बताओ एन का जो मान अपने पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। ये आगे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये आगे है 1 2 3 4 5 +1। इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 +1। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास बन गया है 1 2 3 4 5 को एक बार मैं ए मान रहा हूं। ए अगर मैं मानूं तो ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर, ये ए और ए मिलकर 2a और प्लस अपने पास 1 है। तो मुझे बताओ कि ये a+1 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? बिल्कुल। तो रूट एन का मान कितना होगा, दोनों तरफ रूट अगर लोगे तो इधर रूट लोगे तो a+1 और a का मान आपने माना था 1 2 3 4 5 और +1 अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पॉइंट वाले में जे जहां पॉइंट आए, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने पास मान लो यहां पर अगर कहीं भी अपने पास रूट है, पॉइंट अपने पास यहाँ पर 3 6, तो पॉइंट वाले में रूट आ जाए वहां रूट लगा दो, उसमें कोई नहीं है। आप तो पॉइंट छोड़ के ही कर लो क्वेश्चन, आप तो पॉइंट को छोड़ के ही क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और 2 डिजिट में अगर पॉइंट है तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 4 डिजिट में पॉइंट है तो 2 डिजिट छोड़कर लगा दो, 6 में है तो 3 छोड़कर लगा दो, अगर 8 डिजिट बाद पॉइंट है तो 4 छोड़कर लगा दो। आप तो विदाउट पॉइंट सोल्व कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 26। 7 से डिवाइड कहाँ किया भाई, कौन से क्वेश्चन में किया हमने? किसी में नहीं किया 7 से डिवाइड तो। 7 से डिवाइड कौन से में किया भाई? रूट 19 अगर पूछा था तो रूट 19 के बाद अपने पास 0 0 लगा लो और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, जितना मर्जी है 0 लगा लो इधर से और अपने पास यहां पर इस प्रकार से सोल्व करना शुरू कर दो भाई। 0 2 0 उतरेंगे, जितने 0 उतारने उतार लेना। यहां से अपने पास 4 का स्क्वायर अपने पास 16, 4 और अपने पास 3, ये 8 हो गया, ये 3। अब यहां से 19 के बाद पॉइंट चलना शुरू हो जाएगा। 0 0 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 8 का भाग यहां से 3 बार जाएगा, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो अपने पास 9 होगा, 24 होगा, ये 51 और ये अपने पास 86। अब वो डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक पूछा था, इस चीज पर आपको डिपेंड करेगा भाई। अगर किसी एग्जाम में रूट 19 पूछा है तो फिर 3 डिजिट तक पूछे तो हम लोग 3 तक सोल्व करेंगे, 5 तक पूछा है तो 5 तक सोल्व करेंगे, 10 डिजिट तक पूछा है तो 10 डिजिट ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे, जितने 0 चाहिए उतने 0 लगाते चलो और अपने पास बढ़ते चलो। या अप्रोक्स में आपको अगर चाहिए
अगर अप्रोक्स में चाहिए, आपको लगता है मुझे तो सर रूट अप्रोक्स में चाहिए, तो फिर उसका तरीका क्या है कि 19 का रूट अगर करना है तो इसके आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर सोचो। 16 का इस रूट होता है 4, तो बचा कितना 3, और 3/8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4 and 3/8 अप्रोक्स में अगर चाहिए तो। वो मैं बताता हूं बाद में आपको अप्रोक्स में कैसे निकालते हैं, पहले इन चीजों को मुझे समझाने दो। तो मुझे ये एक बात आपको पता है, या तो ए प्लस होगा या ए बीच में माइनस है, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो 2 है ये बड़ी काम की है, क्योंकि दो तो अपने पास होना ही चाहिए, बाकी तो कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो यहाँ पर रूट अगर निकालना है, इसका वर्गमूल अगर लेना है, तो 86 तो कहीं कोई हमें डिस्टर्ब कर नहीं रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 9 × √5। दो आप लोग बाहर निकाल लिया करो, और 9 का स्क्वायर 81 और √5 का स्क्वायर 5। तो मुझे बताइए इसको 86 को 9 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, ये 81 है, 5 है, जोड़ने पर यही आएगा 2 × 9 × √5। और जैसे आप लोग इसको सोल्व करते हो तो ये अपने पास आंसर जो आ जाएगा 9 माइनस अपने पास √5 आ गया, बराबर a प्लस बी √5। ये लीजिए। तो बताओ, जैसे आप लोग कंपेयर करते हो, बराबर में ये दिया हुआ है, मैंने यहां नहीं लिखा था, लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लो, लेकिन इतनी स्टेप क्यों लिखोगे आप लोग, मेरा मतलब। तो यहां पर मुझे बताओ, जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहां पर a का जो मान है वो अपने पास कितना आएगा, तो a की वैल्यू अपने पास 9 आएगी, और b का मान क्या मैं -1 रखूं, तभी तो अपने पास माइनस का बनेगा। a का मान 9, b का मान माइनस रखोगे तब जाके माइनस का √5 आएगा। और हम लोगों से पूछा है a माइनस b, तो a का मान 9 है, b का मान -1 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, और आंसर कितना आ गया अपने पास 10। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड स्टेप मैं समझाता हूं। अमन, अच्छा अमन है क्या? अमन तो मजाक करते रहते हैं भाई। अमन मजाक मत किया करो आप। 2 × 9 × √5 अपने पास है। ये देखिए, दो को ये लिख दिया, और फिर 9 का स्क्वायर 81 और √5 का स्क्वायर 5। इसको अगर सोल्व करोगे तो वापस यही आना है 86। ये हमें सोचना है। ना ना भावेश, अमन मजाक करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है वो मजाक के मूड में थोड़ा रहता है सुबह सुबह, फिर तो सीरियस हो जाता है क्लास के बाद। तो करो 27। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 27 1। इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना कि यहां से आप लोग ये जो है 139 वर्गमूल आप लोग ज्ञात कीजिए। 139 माइनस, इसको आप लोग क्या लिखोगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, इसको 2 × 16 × √3 लिख सकते हो। अब ये जो चीजें है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको क्या बता रहा हूं, आंसर बिल्कुल ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपको तुरंत मिल गया, 9 भी मिल गया, √5 भी मिल गया, इतना जल्दी मिलना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। उसमें चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो जब वर्गमूल पूछे ना, तो कुछ संख्याएं आसान नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन था a माइनस बी √5 या a प्लस बी √5, तो उसका वर्गमूल करना ही पड़ेगा ताकि कंपेयर कर पाए हम लोग। दूसरा, यहां पर अगर अपने पास ये है, इसका वर्गमूल पूछे तो रूट करने में आपको यहां दिक्कत आएगी।
और प्रॉब्लम अगर आए तो आप लोग ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेना कि कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, क्योंकि अगर वर्गमूल लेने पर ऑप्शन आ रहा है तो क्या ऑप्शन का स्क्वायर करने पर वापस क्या क्वेश्चन आना चाहिए क्या, तो ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सोचना है तो कैसे सोचें, 16 का स्क्वायर 256 बन गया, ये तो 139 ही है, तो इसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। ये अपने पास 2 इंटू 8 इंटू 2√3 भी अपने पास हो सकता है। ये लीजिए, ये जो चीजें अपने पास यहाँ पर 80 जो था, 5 कहां गया पता नहीं, 5 तो लिया ही नहीं हमने, 16 गुना 5 5√3, ये लीजिए। तो 16 का अकेले का स्क्वायर ही 256, 80 को 16 गुना 5 लिख दिया मैंने, अकेले का स्क्वायर ही अपने पास 256 बन रहा है, जबकि यहां तो दो संख्याओं को जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर उन संख्याओं को जोड़ने पर अपने पास ये बनना चाहिए, तो अकेले का स्क्वायर ही इन दोनों के सम से ज्यादा जा रहा है, तो ये हम लोग नहीं लेते। तो फिर 2 गुना क्या सर हम लोग यहाँ पर 8 ले लें क्या, 8 गुना क्या 10√3 ले लें क्या, तो इसका स्क्वायर अब ज्यादा चला जाएगा। जो इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 100 गुना 3 करोगे तो 300, तो अपने पास यही चला गया। बताइए आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में मैंने फिर से थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई, दो मैंने बाहर ले लिया है, तो मैं गलती कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी, ये लीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी गलती कर रहा हूं, वापिस समझा रहा हूं, दो भी बाहर ले लिया और यहां पर 180 भी बना दिया। ये जो है मैं फिर समझाता हूं, 139 माइनस 2 इंटू 40 इंटू √3, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में 2 इंटू 40 इंटू √3, तो 40 का स्क्वायर ही 1600 चला जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। 2 इंटू क्या आप लोग यहाँ पर और तोड़ोगे क्या, 20√3 हो सकता है क्या, नहीं, 20 यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 है, 2 गुना 10 गुना 4√3 क्या हो सकता है क्या, इसका स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 48, क्या जोड़ने पर यह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्या 2 इंटू अपने पास 8 इंटू 5√3 आ रहा है क्या, 8 का स्क्वायर 64 और 5√3 का स्क्वायर अपने पास 75, हाँ आ रहा है, तो यहां पर लिख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, जोड़ने पर क्योंकि 139 बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग उठाएंगे। यहां पर 8 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर अपने पास आएगा, और रूट अगर करोगे तो अपने पास 8 माइनस 5√3, तो ध्यान रखना, या उल्टा हम लोग लिखेंगे, ये अपने पास ये भी तो है, सेम ही तो होता है, 5√3 माइनस अपने पास 8 का होल स्क्वायर भी यही अपने पास होगा। बड़ी वाली वैल्यू हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए 5√3 माइनस 8, ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो या तो थोड़ा सोचना जरूर, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम में नहीं बैठे हो, अभी आप घर पर बैठे हो, तो एक बार इसको तोड़ने की जरूर शुरुआत करना, क्योंकि हो सकता है, यहां तो चलो वर्गमूल पूछ लिया, वहां बराबर में दे देगा 8 प्लस 8 माइनस ये जो आया अपने पास 5√3 माइनस 8, तो बराबर में वो दे देगा कि a√3 माइनस बी, तो बताओ a प्लस बी का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये थोड़ा तोड़ने की कोशिश जरूर करना, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जगदीश मेरा सिखाने का काम नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन से कर लो, कर सकते हो, लेकिन ये तोड़ना भी आपको साथ साथ आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं करना, हमें तो सारे करने हैं। प्रैक्टिस बेस लेकर आऊंगा अंकित, अभी आप लोगों के लिए ही लाऊंगा मैं, और मेंस के लिए जो अपने स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए ही लेकर आता हूं एक बैच। करो 28। गिरीश ऑप्शन का स्क्वायर कर लेना भाई, कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, तो ये तो बीच में प्लस है, माइनस आ ही नहीं सकता, इसका स्क्वायर करोगे ये आ रहा है, ये अपना आंसर आ गया। डोंगर सिंह, कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, ये हम लोग करते हैं। हाँ सूरज भाई, फ्री ही कर देंगे आपके लिए। यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन में प्लस से अगर कभी भी माइनस पूछे और संख्याएं सेम हो, तो तरीका होता है इन दोनों को टाइम बचाने के लिए, तरीका होता है इन दोनों को जोड़ के, जो कि 45 है, और इसका भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, ये अपना आंसर है। अगर संख्याएं सेम है, संख्याएं अगर सेम है, तो
तो हम लोग क्या करते हैं, रियल में तो इसमें से घटाते हैं, संख्याएं अगर सेम है दोनों तरफ तो इसमें से ये घटाएंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 34 में से ये माइनस करते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 11। जब माइनस करोगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और इस चीज का भाग देते हैं जब माइनस पूछे। ये यहां पर प्लस था, पूछा है माइनस, तो अंदर वाली संख्याओं में से अंदर वाली घटाकर इसका भाग दे देना, तो ये तो देखिए कट जाएंगे, तो ऊपर तो बचा 45 और नीचे कितना बचा 9, तो आंसर कितना आ गया 5। इस पैटर्न को आप लोग रट लीजिए ताकि आपको टाइम थोड़ा सा कम लगे याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी कोई बच्चा चाहता है कि सर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सोल्व करें, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 1/3x² माइनस 4x प्लस 34, उल्टा कर दिए इसको, प्लस अपने पास 3x² माइनस 4x माइनस 11 इक्वल्स टू 1/9। अब हम लोग इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, अगर प्लस का साइन है तो हम लोग माइनस से इंटू करेंगे ऊपर और नीचे, तो इसको इंटू करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 34 का रूट माइनस अपने पास 3x² माइनस 4x माइनस 11 का रूट, ऊपर भी इंटू कर दिया और सेम संख्या से नीचे भी आपको इंटू करना है। तो ऊपर तो जो वैल्यू चाहिए थी वो आ गई, ऊपर वाला तो ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 34, ध्यान से सुनना, रेशनलाइज करना है, नीचे वाली संख्या सेम जो ऊपर वाला रेड कलर में लिखा हुआ है ना, यही नीचे लिखना है। टाइम थोड़ा बचे इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं, डोंगर सिंह बता रहा हूं भाई 11 कहां से आया, तो यहां पर ऊपर वाला तो सेम ये बच जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 11, ऊपर तो ये बच गया, और नीचे मुझे एक बात बताओ, क्या a² a प्लस बी है और यहां पर सेम संख्या लिखोगे a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला a² माइनस b² का बन जाएगा क्या, माइनस 4x प्लस 34 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 11, माइनस को अंदर ले जाओ भाई, यहां से a² माइनस का बीच में b² रहेगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये तो अपने पास कट गया, तो यहां से 11 और 15 बराबर 1/9 चल ही रहा है, तो 34 यहां से और 11 यहां से आया भाई डोंगर सिंह, दोनों को अगर ऐड करोगे 34 और 11 45 ऊपर, 45 में 9 का भाग दोगे तो 5, या प्लस से अगर कभी भी माइनस पूछे तो दोनों को आप लोग माइनस करके और डिवाइड कर सकते हो इस चीज से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हो, के मानकर दोनों को जोड़ लो और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 9 तो दिया हुआ है भाई, 9 आया नहीं है रितेश, 9 तो दिया हुआ है, ये रहा, खुद नहीं दिया हुआ है 1/9, ये रहा 9। तो ये थी आज की हमारी क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, बाय बाय, टेक केयर।